हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। ब्रेन बूस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी उत्तराखंड की लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो जो भी अभ्यर्थी हमसे अभी नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके हमसे जुड़ जाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं अपनी सीरीज़ में, जिससे आपकी आगामी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी हम सीरीज़ करा रहे हैं ये आगामी परीक्षाओं में मोस्ट ऑफ टाइम इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है जी। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अब आ जाते हैं आज की अपनी क्लासेस पे। ठीक है, तो बेसिक पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में तांबे की नगरी किसे बोला जाता है। उत्तराखंड में तांबे की नगरी बोला जाता है जी आपको अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को तांबे की नगरी बोला जाता है। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। उत्तराखंड में वन नगरी किसे बोला जाता है। उत्तराखंड में वन नगरी बोला जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये बोला जाता है देहरादून को। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी किसे बोला जाता है। मंदिरों की नगरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इसे बोला गया था अल्मोड़ा के द्वारा हाट को मंदिरों की नगरी बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मंदिर यहीं पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उत्तराखंड में संत नगरी किसे बोला जाता है। उत्तराखंड में संत नगरी से ही संत से समझ में आता है कि ये ऋषियों से संबंधित है, और जो संत हैं उनसे संबंधित है। ये हमारा ऋषिकेश को बोला जाता है। ठीक है जी, तो पहला सेट हमारा हो जाता है। हमारा उत्तराखंड में तांबे की नगरी अल्मोड़ा को बोला जाता है, जबकि उत्तराखंड में वन नगरी हम देहरादून को बोलते हैं। उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी अल्मोड़ा के द्वाराहाट को बोला जाता है, जबकि उत्तराखंड में संत नगरी हम ऋषिकेश को बोलते हैं। ठीक है जी। अब सेट नंबर सेकंड पे आ जाते हैं हम। जोली ग्रांट हवाई पट्टी कहाँ स्थित है। जोली ग्रांट हवाई पट्टी कहाँ पे स्थित है। ठीक है जी, तो जोली ग्रांट ये आपका ऋषिकेश में है, जबकि जिला आपका ये देहरादून होगा। जिला देहरादून में है, और बेसिक स्थान जो है वो आपका ये है चिलियोनी सैंड हवाई पट्टी। ये कहाँ पे स्थित है। ये आपकी है जी आपकी उत्तरकाशी में है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको ज़्यादा टाइम की कंज्यूमिंग करेंगे, और बेसिकली आपको जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है जी। चिलियोनी सैंड हवाई पट्टी स्थित है आपकी उत्तरकाशी में। गोचर हवाई पट्टी कहाँ पे स्थित है। गोचर हवाई पट्टी आप गैस करें आप कहाँ पे स्थित है। ये आपकी है जी चमोली में स्थित है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ पे स्थित है। नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है। नैनी सैनी हवाई पट्टी आप गैस करें कहाँ पे स्थित है। ये है आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है जी। अब हवाई पट्टियों से संबंधित चार चार क्वेश्चन का सेट है हमारा, तो इसमें से अगर हवाई पट्टी में पूछेगा तो इसमें से आपका हो जाएगा, मतलब इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से संबंधित आएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं। उत्तराखंड के गठन का प्रस्ताव रखने वाला। उत्तराखंड में जो गठन का प्रस्ताव जो रखा था, जो किसके द्वारा रखा गया था। ये रखा गया था जी HD देवगौड़ा द्वारा। मोस्ट बड़े क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, और मोस्ट में सारे क्वेश्चन हम वही करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले हैं। उत्तराखंड के नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड के गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। उत्तराखंड के गठन के समय भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हैं, और एग्जाम की दृष्टि से हमने बनाए हैं, और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले। मैं आपको कहता हूँ कि आगामी परीक्षाओं में जरूर क्वेश्चन इनमें से आना ही आना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उत्तराखंड के गठन के समय केंद्र में किसकी सरकार थी और किस दल की सरकार थी। ठीक है जी। आपको पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड के गठन के समय केंद्र में सरकार थी NDA की। NDA ये है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उस समय उत्तराखंड के गठन के समय जो केंद्र में सरकार थी वो किस दल की सरकार थी। वो थी NDA या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उत्तराखंड का गठन कब हुआ। उत्तराखंड का गठन हुआ थी 9 नवंबर 2000 में। बेसिक क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी कभी हम इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया उत्तराखंड के गठन का प्रस्ताव रखने वाला HD देवगौड़ा।
उत्तराखंड के गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आप इसको माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, जिससे आपको ये अभी से जल्दी आपके याद हो जाएंगे। मैं आपको प्रीवियस टाइम के लिए छोड़ना ही नहीं चाहता, इसमें मैं आपको अभी से आपको करा देता हूँ। उत्तराखंड के गठन के समय केंद्र में किस दल की सरकार थी? एनडीए, नेशनल जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, जबकि उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारा सेट पे आते हैं। उत्तराखंड के गठन जो हुआ था वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ? उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? बताएं आप, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप गैस करें। ये हुआ था जी रमा शंकर कौशिक समिति की सिफारिश पर हुआ था। उत्तराखंड का गठन रमा शंकर कौशिक समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम जो पड़ा वो कब पड़ा? उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम जो पड़ा वो कब पड़ा है? ये पड़ा है जी, आप गैस करें, ये पड़ा है 1 जनवरी 2007 में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? अब गैस करें कब हुआ। ये हुआ जी 9 नवंबर 2000 में ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ, जबकि उत्तराखंड का गठन भी 9 नवंबर 2000 में हुआ। ये क्वेश्चन सेम है, मतलब सेम डेट है दोनों की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में, जबकि उत्तराखंड का जो गठन हुआ वो 9 नवंबर 2000 में हुआ। ठीक है जी। ये भारत में अगर देखा जाए जो किस क्रम का उच्च न्यायालय, ये है 20वें क्रम का उच्च न्यायालय। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से है और पूछे जाने वाला है, और मैं कहता हूँ कि ये पूछे जाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 15 मई 2001 में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है जी। इसमें कार्यकाल भी पूछ लेते हैं, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इसमें? या तो अब कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, अगर एज है उनकी तो 6 वर्ष तक इसमें मैक्सिमम कार्यकाल। जबकि अगर इसमें आयु है तो इसमें 62 मैक्सिमम 62 वर्ष तक, 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष तक आयु के जो भी व्यक्ति होंगे वो इसमें करते हैं, या इसमें मैक्सिमम इसमें जो होता है वो 6 वर्ष होता है कार्यकाल इसका। ठीक है जी। इसमें सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। इसमें टोटल इसमें 7 बंदे होते हैं, और जिसमें एक होता है अध्यक्ष होता है, और जबकि 7 सदस्य होते हैं। ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद में सेट नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। इसमें चैती मेला कहाँ लगता है? चैती मेला जो लगता है ये आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है। चैती मेले का जो आयोजन होता है उधम सिंह नगर के काशीपुर में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। अटरिया मेले का जो होता है आयोजन वो कहाँ पे होता है? अटरिया मेले का आयोजन भी आपका उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में होता है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, उधम सिंह नगर में होता है। ठीक है जी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 5 सितंबर को शहीदी मेले का आयोजन कहाँ होता है? 5 सितंबर को शहीदी मेले का आयोजन आपका अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तरायणी मेले का आयोजन कहाँ होता है? उत्तरायणी मेले का आयोजन आपका ये होता है, आप गैस करें कहाँ पे होता है? ये होता है जी आपका बागेश्वर में होता है। और ये किस दिन लगता है? ये आपका 14 जनवरी को लगता है। ठीक है जी। तो चैती मेले का आयोजन आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में होता है, जबकि अटरिया मेले का आयोजन आपका उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में होता है। ठीक है जी। 5 सितंबर को शहीदी मेले का आयोजन आपकी अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में होता है, जबकि उत्तरायणी मेले का आयोजन आपका बागेश्वर में 14 जनवरी को होता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको तैयार कर सकते हैं, आप किसी डायरी में अपने नोट कर सकते हैं। आगामी परीक्षाओं में इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारा चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी प्राप्त होती रहेगी, और आपके हमारे जो रेगुलर सेट चल रहे हैं इसमें आपको ये प्राप्त होते रहेंगे और आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। धन्यवाद।